यूक्लिड एक बहुत ही, है ना, बेहतरीन मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने डिवीजन के बारे में बहुत सारे बात बोले थे, है ना, डिवाइड के बारे में, कि अगर दो नंबर को डिवाइड किया जाए ना, और अभी हम 100% श्योर हैं कि आप में से, है ना, 99% बच्चा, पहले डिवाइड कीजिए फिर बात करेंगे। डिवाइड सबको आता है, कहेगा सर हम क्लास 10th में इतना आसान क्यों दिए, हम कहते हैं एक बार डिवाइड तो करो बाबू, फिर जानोगे। डिवाइड कर दिए तो बता दीजिएगा, हो गया सर। सर 110 आएगा परसेंट और 1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, करिए एक बार, हम आप बस हम अपने में बता देना कि सर हम डिवाइड कर दिए। सर कर लिए सर, कर लिए सर, हम ही किए। 110 आएगा परसेंट और 1 आएगा रिमाइंडर। ओके ओके, पूछे नहीं आंसर, आप बस कर लिए ना। अब बताते हैं, पक्का खुशी और अंकित ऐसे करके 4 से 4 को लगाए होगे, काट दिए होगे, फिर इस 4 को 1 से लगाए होगे, काट दिए होगे, और इस 1 को लिख दिए होगे, काम खत्म। आया ना, इतना ऐसे किया अंकित? हेलो सर। हाँ सर वीडियो आ ही नहीं रहा है सर, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप, मेरे में आ ही नहीं रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है, आप पिक कर लीजिए मेरे वीडियो को। आ रहा है सर। सर आज का कोटा खत्म हो गया सर मेरे मोबाइल का। ओहो हो, तुम इंटरनेट खा गए जा। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, लीव कर जाओ, रिकॉर्डिंग देख लेना, डाउट होगा तो पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्या तुम ऐसे ही डिवाइड किए थे? यस सर। वहां पे एक जीरो। नितिन ऐसे ही किए थे? नो सर, एक जीरो होगा वहां पे। हाँ, क्यों, तुमको प्रशांत बता दिया एक जीरो होगा। तो बच्चों एक्चुअली डिवाइड का रूल था कि अगर आप कोशेंट को, है ना, डिविडेंड से मल्टीप्लाई करोगे और रिमाइंडर को ऐड करोगे, सॉरी डिवीजर से, तो आपको ये इतना के बराबर आ जाएगा। दिस रूल इज बच्चों डिवाइड का रूल, याद है आपको, बचपन में पढ़े थे, 5 क्लास में फर्स्ट टाइम सीखे थे आप। 3-4 में पढ़े, उसी का नया वर्जन, नया नाम दे दिया है। हाँ, आलोक आ गया। यस सर, हम आ गए हैं सर, कब बहुत आया? पहले का। और अरे नितिन सर कहाँ वीडियो भाग में दिखाया गया? नहीं सर, नितिन भी यहीं पे है सर। अच्छा, दोनों एक के मोबाइल में घुसे हुए हो, चलो सर ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 और 6 और 1, तो 7 इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 को जोड़ दीजिए। आया ना? इसी बच्चों, इसी को एक नाम दे दिया गया। यही बचपन वाले चीजों को जो आप पढ़े थे ना, उसका नाम, एक खूंखार सा नाम दे दिया गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्योंकि यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उनके द्वारा ये कारनामा किया गया था, इसीलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा नाम कर दिया गया। बड़ा बेसिक है। तो आपको अप्लाई करना है, अगर हम आपको 2 नंबर दे दिए ना, तो आपको 2 नंबर में अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? आइए, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों, है ना, बिटवीन 17 एंड 6। 17 और 6 में यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको अप्लाई करना है। हम एक दिखा देते हैं, 4 + 1 होगा 17 का, और 2 × 3 + 1, 2 × 3 + 0 होगा 6 का। नहीं, दोनों को एक साथ लगाना है बाबू, ऐसे। एक बार देख लीजिए, तो हम आपको 2 नंबर दिए ना, तो बड़े नंबर को आपको ऐसे लिखना है, छोटे नंबर को ऐसे लिखना है और डिवाइड कर देना है। 6 × 2 + 5 होगा सर, 6 × 2 + 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया, तो यहाँ पे 5 आ गया, तो 17 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 6 × 2 + 5। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आया समझ में? अलेमा, नॉट एल्गोरिथम। आया समझ में अंकित? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन 5 और 12 में लगाइए जल्दी से। 5 × 2 + 2। 12 इज इक्वल टू 5 × 2 + 2। वेरी गुड। यहाँ पे डिवाइड कर लेना आप रफ में।
अगला दे सर तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको समझ में आ गया। तो वही कहा जाता है कि अगर आप डिवाइड करोगे, है ना, किसी भी नंबर को, हाँ बोलिए बोलिए। कंटिन्यू सर, कोई बात नहीं। ओके, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, है ना, तो बच्चों आपको इस प्रकार से उसको नंबर को लिखने आना चाहिए, वही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाता है। यानी कि अब हम ना एक एग्जाम्पल से चलते हैं और थोड़ा चीजों को बेहतर बताते हैं कि अगर हम आपको 12 और 5 को ही दे देते तो आप नामाकरण कर देते हैं। 5 टू जा आप 10 लिखोगे, है ना, और यहाँ पे बच्चों 2 लिखोगे, तो 12 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2 प्लस का 2। तो इसका नाम दे दिया गया ए, इसका नाम दे दिया गया बी, और इसका नाम दे दिया गया क्यू, और इसका नाम दे दिया गया आर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बन गया, है ना। बोला गया कि भाई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप ऐसे लिख सकते हो जहां पे आपका आर जो होगा ना वह 0 बी से छोटा और 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है ना नितिन, किसी भी डिवाइड का, आया ना। बोलिए अंकित, समझ में आ रही बात? यस सर। यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेना कि अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिया है, इसका मतलब एक यूनिक इंटीजर क्यू और आर इस प्रकार से सेटिस्फाई करेगा कि P इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, जहां पे आर जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। कोई भी दो नंबर सोच लीजिए, कोई भी दो इंटीजर आप सोच लीजिए और हम आपको बता देते हैं। आप अपने मन से कोई भी दो इंटीजर हमें बता दीजिए। है ना, जैसे कि 21 और 6 दो इंटीजर है, इसमें आप ना इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ऐसे आप लिख सकते हैं, 21 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस का 3, आया ना, 6 3 जा 18 और 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 बन जाएगा। तो इसमें आपका ये जो है ये आर है, ये आर, और ये बच्चों आपका क्या है, बी, सॉरी ये बी है, और ये आपका क्यू है, और ये है आपका ए। तो आप इसको लिख दिया ना ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में, जिसमें कि आपका आर जो है यानी कि आर इज इक्वल टू 3 जो है, ये 3 कहां से कहां तक है ये बताइए। ये 3 है आपका 0 से बड़ा है, हाँ सर 0 से बड़ा है ना, और बी से छोटा है ना, बिल्कुल 3 जो है वो 6 से छोटा होता है या बराबर भी हो सकता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेना सिंपल फंडा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आगे बढ़े, अगले मुद्दों पे चले, नोट कर लिए सर ये क्वेश्चन 20 और 21 को सॉल्व कीजिएगा। ओके, 20 और 21 को ये बच्चा चाहता है कि हम सॉल्व करें। हम बताएं सर 20 into 1 plus 1 20 इज इक्वल टू वेरी गुड 20 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं नितिन, आलोक और अंकित का पूछा हुआ क्वेश्चन। सॉरी सर मैं समझ गया, कुछ गलती कर दिए थे हम। हाँ 20 इंटू 1 प्लस, यानी कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे लिखा जा सकता है। और बच्चों इतना बकवास चैप्टर है ना, हम क्या बताएं आपको, आपको मजा नहीं आएगा इसमें, लेकिन क्या कीजिएगा, आपके क्लास 10 का पहला चैप्टर है, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। सर पेयर बनाना है सर, इसीलिए बोले थे कि उसमें कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे यही नहीं समझ में आ रहा था। हाँ नहीं नहीं अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। अरे बाबू आज न कल तो पढ़ना ही है ना। तो लेमा, ये व्हाट अबाउट लेमा आप जीवन में फर्स्ट टाइम सुने होंगे, लेमा का नाम आया ना बच्चों, लेमा का नाम पहली बार सुने हैं ना आप, इससे पहले कभी सुने थे? आलोक, नो सर। तो लेमा क्या होता है, ये
चलिए लिख लीजिए फिर समझाते हैं। तो अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन मतलब जो प्रूफ हो चुका है, प्रूवन स्टेटमेंट है ना, यूज्ड फॉर प्रूविंग another statement। लेमा वैसे चीजों को कहते हैं जो पहले से एक स्टेटमेंट को प्रूफ हो चुका है और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में मदद करना। आप बच्चों 9th में सुने थे लेमा, पोस्टुलेट, एक्सॉम्स, थ्योरम, एल्गोरिथम, याद नहीं होगा है ना। प्यारा सा एक चैप्टर था जिसको हमको याद है सर, वेरी गुड, यूक्लिड डिवीजन वाला था सर, 5th चैप्टर एनसीईआरटी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेमा उसी को कहते हैं है ना। ए लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब कि एक ऐसा बात जो प्रूफ हो चुका है, उसको प्रूफ नहीं करना है अपने को। एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूफ हो चुका है उसको लेमा कहते हैं। मैथ्स की स्टेटमेंट है ना, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम कि एक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम बड़े वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो ये प्रूफ हो चुका है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है ना। बट इसको प्रूफ करने की आवश्यकता है, उसको हम लोग प्रूफ करते हैं, इसीलिए उसको थ्योरम कहा जाता है। और लेमा को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद एक फॉर्मूला होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले मुद्दे पे हम आपको लाते हैं। काफी टाइम हो सर रहा है। नोट कर लिया सर, वेरी गुड, नोट कर वेरी गुड। पीडीएफ भी भेज दे। हाँ हाँ, पीडीएफ वीडियो सब मिलेगा आपको। अगले पे बढ़ते हैं। तो आपको ये बात समझ में आया कि 2 नंबर का हम लोग कैसे वो लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक सेकंड, एक छोटा सा कॉल करना आवश्यक है, फिर बताते हैं हम आपको। आइए बच्चों समझते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, 2 नंबर का। पहले आपके एचसीएफ निकालने आता है कितने बच्चों को? सबको आता होगा एचसीएफ निकालना। यस सर, हमको भी आता है सर। बिल्कुल अंकित, तुमको आता है। अगर हम Yes, 2 नंबर sir. दे दिए है ना, तो आप इसका एचसीएफ निकाल लोगे, आया ना? यस सर, निकाल देंगे। 1 होगा सर। चलिए बच्चों, तो समझिएगा, क्या आपको एचसीएफ निकालने आता है? तो आप बिल्कुल बचपन वाला तरीका से एचसीएफ निकाले होंगे, ऐसे करके। यस सर। और फिर सर ये ऐसे अपने मन से फिर इसको यहाँ बोल तो रखे होंगे, फिर यहाँ रखे होंगे, और फिर यहाँ रखे होंगे। तो आपका एचसीएफ कितना आया? जिस मेथड का आप बचपन में यूज किए थे, इसी मेथड को बच्चों हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। नाम खाली नामकरण दिया जा रहा है, कारनामा आपको आ रहा है, नया नया नाम का यूज किया जा रहा है ना। इसी डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग, जो प्रोसेस आप किए हैं, बट इसको आप कैसे किए? अभी तो एक लॉन्ग डिवीजन वाला काम किए हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि इसको आप कैसे किए। इसको आप ऐसे किए, 5 इक्वल टू लिखे हैं 2 into 2,
ये वाला बच्चों 2 इंटू 2 प्लस का ये वाला 1 है ना, और फिर इस 2 को यहां नोट किए अगले लाइन में, और फिर एक 2 को यहां नोट किए, और फिर 2 इंटू सॉरी इस रिमाइंडर को यहां नोट किए है ना, और फिर इसको 2 से किए, और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ गया है ना, तो आप बोल देते हो कि यस दिस इज HCF। आई बात समझ में अंकित? नहीं आया? नहीं आया तो एक और नंबर से हम आपको समझाते हैं। इसमें 1 आ गया, 1 आपको कंफ्यूज किया है ना। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे, 6 और 8 का HCF बताइए। 6 और 8 का HCF कितना होगा? और आप ना ऐसे लॉन्ग डिवीजन तो रफ में करिएगा, लेकिन हमको यूक्लिड एल्गोरिथम लगाइएगा। तो आप क्या लिख सकते हो? 8 इक्वल टू 6 इंटू 1 है ना, प्लस का 2। ओके, अब आपको क्या करना है? रिमाइंडर किसको डिवाइड करना था? 6 को बच्चों देखिए यहाँ पे फिर से ऐसे करके अब आप इस 6 को इधर लाओगे डिवाइड में, और आपको वही करना होगा, 6 को इधर लाना होगा है ना, और इसमें आप क्या चीज से डिवाइड लगाओगे? 2 से। ये 6 इधर आ गया, और देखिएगा सर सही है। क्या बाबू? सर देखिएगा सही है सर, बना के दिखाए हैं। वेरी गुड, देख लिए, बहुत बढ़िया है ना। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप बोल दोगे कि वो आपका HCF हो गया। डन? समझ में आ रही है बात? यस सर। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ऐसे ही बच्चों दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर आपको HCF निकालना हो, इस मेथड का आप यूज करते हो। यही मेथड को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। बताइए तो जरा हमें आप HCF ऐसे ही बनाइएगा, ये तरीका लिख करके, HCF ऑफ 35 और बच्चों 42 का। सर 7 होगा सर। पक्का कंफर्म है? यस सर। ओके, वेरी गुड। आप बिल्कुल ऐसे लिखे होंगे। कितना आएगा रिमाइंडर? 7। सर HCF 7 आएगा सर। HCF 7 है सर। बिल्कुल, ये रिमाइंडर यहाँ डिवाइड करने पे 7, अब फिर इस 7 को लगा देंगे तो 5 टाइम्स में 0, तो जिससे आ गया उसी को HCF कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का HCF आप निकाल सकते हैं, हाँ या ना? और अगर बड़ा बड़ा नंबर दे दिया तो बच्चों क्या करोगे? ऐसे ही डिवाइड। ये प्रोसेस है, ये उसके बैकग्राउंड में होता है, रफ में ये होता है, और यहाँ पे ये फाइनल वर्क दिखाई देता है। ठीक है अंकित? चलो एक बड़ा बड़ा नंबर का जरा करके दिखाओ। सर यूक्लिड से ही करना है। हाँ जी हाँ, यूक्लिड से ही करना है। देखिए करके। क्या हो गया अंकित? नो सर, कर रहा हूँ। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, बट अप्रोच पता है ना आपको? प्रोसेस लॉन्ग है बच्चों, बट अप्रोच पता है। यही अप्रोच का मदद लेकर के आप
एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 1.1 बना सकते हैं, समझ रहे हैं, जिसमें से कि आपको एक ही क्वेश्चन बनेगा, दूसरा सो डेट वाला आपसे नहीं बनेगा, तो हम अगले दिन आपको वो बताएंगे, है ना। हाँ सर इसमें 2 स्टेप लिखेंगे तो उसके बीच में स्टेटमेंट भी कुछ लिखेंगे? कोई स्टेटमेंट नहीं, बस ये लिख इसमें कोई दीजिएगा, स्टेटमेंट नहीं लिखना है? बस ये लिख दीजिएगा अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। और ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर, है ना, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू इतना एंड लेस देन b। ओके, बस अप्लाइंग करके हर बार हर लाइन में ब्रैकेट में बाहर जा करके यहां पे, ठीक है, यहां पे समझ रहे हैं, या तो अप्लाइंग या करके हम बोल रहे हैं, या तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख दीजिएगा या फिर ये लिख दीजिएगा, ठीक है आलोक। यस सर। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम लोग कुछ विशेष बात करेंगे, है ना। नितिन आप अंकित ये मेरा फोन नंबर है, आप नोट कर लो, इस पे आप हमको मैसेज भेज देना, और आपको जो भी क्या Okay, सर? sir. अंकित राज के लिए ये मेरा नंबर है ना, मैसेज के लिए, और ये है कॉल के लिए, आप नोट कर लो, कॉल करना चाहते हैं तो इस पे करके आप बातचीत कर लेना, पूछ लेना, है ना, और इस पे मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज, दोनों Okay, नंबर sir. दोनों मेरा ही है ना। और अगले दिन हम लोग ना बच्चों आगे पढ़ेंगे, तब तक वही कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते और पढ़ते भी रहिएगा, है ना। चलिए ठीक, बाय बच्चों, बाय सर। Bye, sir. टेक केयर। कुछ ही देर में Good night, आपको sir. पीडीएफ और वीडियो सब मिल जाएगा, तब तक सर आराम। सर अंकित नया बच्चा है सर? हाँ ठीक है। ओके, बाय बच्चों। बाय सर। Bye, sir.